मेरा सबसे ज़्यादा मैं कभी इंजॉय करता हूँ जब अकेला होता हूँ और हल्का सा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो और जब मैं कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता हूँ। बस ये मेरा लाइफ का एंजॉयमेंट है। कोई अकेला है, अरे लोनली मत रहो, थोड़ा सा याद दोस्त रखो, डिप्रेशन आ जाएगा, ये नहीं खुश भी तो रह सकते हैं अकेले होके। आई एम सॉरी, मुझे मतलब ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। मुझे कल्लू बोलते थे गाँव में। फिजिकली जो जैसा होता है उसको वैसे ही बोलते हैं गाँव में। मोटे है तो मोटू, कल्लू है कल्लू, चश्मी से तो चश्मीश बोल दिया। उसको बोलते हैं बॉडी शेम ना। 4-5 लोग जो धंधा करते हैं इसका, वो सर्टेन फिगर सर्टेन फेसेस का बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर आदमी जो खूबसूरत है। उनमें उसकी चाल होती है लोगों की। अब पतली दुबली सी लड़की को बनाते हैं खूबसूरत दिखती है और सारी लड़कियों ने खाना छोड़ दिया, वो बीमार हो रही है। इतना गलत बात है। नवाज जी, आपके 6 किस सीन है तो आप मान जाते हो कि नहीं भाई किस मत रखो। मैंने तो अब एक फिल्म की थी टिकू बेट शेर, उसमें किया था कि अमृत को, और लोगों ने बड़ा उसमें नाराजगी जताई। एक आप कर रहे हैं, एक आपका कैरेक्टर कर रहा है, फर्क है। अगर जरूरत है उस सीन की तो क्यों नहीं करेंगे। हंसी नहीं निकलती सर? नहीं कुछ और निकलती है। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम बहुत इंस्पायर होने वाले हैं क्योंकि आज हमारे साथ है नवाज सर। नवाज सर वेलकम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि आपके हम बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका काम देखते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे एक्टर्स या ऐसे कलाकार होते हैं जिनकी सक्सेस में आपको अपनी सक्सेस नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में हमको अपनी सक्सेस नज़र आती है। जब आपने जब बंगलो लिया था ना, वो टाइम पे तो कसम से मुझे इतनी खुशी हुई, इतना इसको लगा इसने ले लिया। कसम से मैं बोल रहा हूँ, मैं ढूंढने निकला था, कसम मेरे को मिला नहीं। अब मेरे को पता है वो एरिया नहीं बोलूंगा वरना फैंस चले जाते हैं। लेकिन मैं उस एरिया में बहुत 2-4 बार गया, मैंने दिख जाए बिकॉज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मतलब वो तो एक छोटी सी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। बट क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? क्योंकि अभी फिलहाल तो हमने आपकी फिल्म रोतों का राज का कुछ ट्रेलर देखा था। Z5 पे आ रही है सर। मैं पूरे आप तो एकदम ऐसे लग रहे हैं कि अभी हमें प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे कि सूट वूट पूरा पहना है। सच में, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे आते हैं ना, सब कैजुअल टी शर्ट में चप्पल में आ जाते, लेकिन आज आपको देखा तो हमें अपना नाइट सूट लगने लग गया। लेकिन सर सच में मैं बोल दूं दोस्तों, ये हैंडसम भी हैं। आंखें कितनी सुंदर है सर आपकी। और आप बड़ी अच्छी वाइब्स आती है सर, पॉजिटिव वाइब्स आती। कई ना होते हैं, मतलब मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि आप किसी सेट पे जाते हो, लोगों से मिलते हो, अगर वाइब अच्छी ना हो ना तो आप अनकंफर्टेबल से होते हो। ऐसा होता है जल्दी खत्म हो। पर ऐसा होता है आपको फील? मेरे को बहुत होता है सर। मेरे को बहुत होता है कि जल्दी खत्म हो, मैं जाऊँ। ऐसे पे शो कैसे चलेगा आपका? अगर बस सर, जब लोन याद आता है फिर मैं किसी कोई वाइब नहीं देखती, अपनी वाइब करके आ जाती सर। आप इतने हैंडसम बन के आए हैं, मुझे सर थोड़ा रोतो के राज के बारे में थोड़ा जानना है सर। रोतो का राज एक गांव का, रोतो की बेली एक गांव का नाम है। रावत, जैसा आपने बताया रावत, तो वहाँ पे बहुत, जैसे पहाड़ के गांव में तो बहुत स्लो होते हैं। उनको ज़्यादा जैसे शहरों में होते हैं आपाधापी पड़ी भी होती है ना, ऐसा है नहीं। तो वहाँ पे बहुत टाइम के बाद में कोई क्राइम हुआ ही नहीं, बरसों से एक क्राइम होता है, एक मर्डर हो जाता है। अच्छा। अब वहाँ के जो थाने में जो लोग रहते हैं, इंस्पेक्टर, ये पुलिस वाले, वो भी सुस्त हो चुके हैं कि कोई क्राइम तो है नहीं तो करेंगे क्या। खाओ पियो, मतलब भैंस बांध लो वहाँ पे, उसका दूध निकाल लो, कपड़े भी भैंस सुखा दो धो धा के, तो उस तरह का है। अच्छा। तो फाइनली अचानक से एक मर्डर होता है और उस मर्डर की फिर तलाश में लगते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका, और किस स्लो अंदाज से करते हैं। अरे वाह। हाँ वो है। वन लाइन इतनी कमाल है ना यार कि देखना बनता है। बांध देते, कपड़े वपड़े डाल दे। हाँ, क्योंकि एक कॉमेडी है, बट एक लॉजिकल कॉमेडी है कि भाई ये सुस्त है, हंसाने के लिए नहीं, ये इसलिए सुस्त है क्योंकि सालों से नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं, क्या करें, प्रैक्टिस में ही नहीं है। कैसे सर, कहाँ पे शूट की ये फिल्म जाके आपने? ये हमने मसूरी के पास एक गांव है रोतो की बेली। अच्छा, उधर ही किया है? हाँ उधर ही किया पूरी फिल्म। क्या बात। छोटा सा गांव है, वहीं कंप्लीट कर। कितने महीने लगे सर? महीने क्या, हमने आई थिंक 25 डेज में कंप्लीट कर दी फिल्म। इतने दिनों तो लोग घूमने भी जाते हैं ना, 1 महीना घूमने जाते हैं, और मतलब आपने तो 25 डेज में। हमें तो ऐसा ही लगा कि घूमने आया हूँ मैं। कैसे लोग थे सर वहाँ के? पहाड़ के लोग कैसे थे? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जैसे सच शहरों में होता है। क्राइम नहीं होता वहाँ पे। शहरों में तो देखो जरा हम। अरे मुझे क्यों देख रही है भाई? अरे मतलब तुम शहर के थे ना, मैं तो पंजाब से आई थी। आपने OTT पूरा टेक ओवर करके रखा हुआ है। मैंने सिर्फ एक ही सीरीज की है OTT की। परसेप्शन क्यों ऐसा लग रहा है? जैसे I don't know, ये कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो कभी की नहीं OTT। आपको जब बोलते कि अरे आप तो सिर्फ OTT करते हो, तो आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मैं तो मतलब बाकी चीजें भी करता हूँ। मैंने की नहीं OTT, मैंने हमेशा फिल्में की हैं, एक ही सीरीज किया। हाँ, पर ऐसा लगता है कि OTT पे आप शायद क्योंकि वो सीक्रेट गेम इतनी इम्पैक्टफुल सीरीज है, और मैं मतलब आज भी
बहुत बार देखता हूँ, मतलब देखी हुई है, पता है अभी क्या होने वाला है, इसकी गवाह मैं हूँ। लेकिन मैं देखता रहता हूँ वो आपका। आप मत देखना। मैंने भी बीच में देख ही ली है अरे लेकिन सर आपने मतलब ओ गॉड क्या एक्टिंग है सर, मतलब ऐसे लगता आप वही हो। कैसे सर? मैं एक्चुअली तो वही हूँ। नहीं 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 लेकिन सर वो लुंगी बांधना, वो चलना, उफ, मतलब ये तो वो लोग होली वाला सीन भी देखो, आप चल रहे हो खाली, कुछ नहीं कर रहे हो सर, कुछ बोला भी नहीं है, खाली एक वॉक है। वो वॉक में भी ऐसा लगता है कि तब, अच्छा सर जब शूट कर रहे थे तब आपको लगा था कि क्या कुछ मास्टरपीस बन रहा है? बिकॉज हमारे लिए तो मास्टर ये कभी नहीं लगता एक्चुअली, किसी को भी नहीं लगता कि क्या बना रहे हैं। वो तो बाद में धीरे धीरे जब लोगों के सामने जाते हैं, मटेरियल जाता है, तब पता चलता है कि भारती कितना अच्छा कॉमेडी करती है। अरे नहीं सर, है ना, करते हुए इनको थोड़ा ना पता होगा मैं कॉमेडी कर रही हूँ, ये तो बातें करती है। यस यस, पर हाँ जब तालियां बजती हैं ऐसा लगता है ये अच्छी बात कह दी मैंने, क्या ताली, वाह वाह बहुत अच्छी बजी। फिर और आपको मिलता है कि इससे बड़ी अब कहनी बात। जहाँ तक स्टैंड अप कॉमेडी मेरा एक्सपीरियंस है सर, जहाँ हमारी ना हम सिर्फ तालियों के भूखे, ऐसा लगता कि वाह भी, ऐसा लगता कि अब पेमेंट मिल गया, अब और बड़ी बात करेंगे। तो मैं अगर वहाँ पे तालियां ना बजे, हंसी ना आए ना, तो सर हमारे स्टैंड अप वालों के लिए ऐसा होता है कि कोई ज़मीन फटेगी जहाँ हम जाएं, क्योंकि ऐसे लोग देखते हैं हाँ भाई हंसाओ अब। हाँ आपका लाइव शो है भारती जी, और आपने पैसे भी मुंह मांगे मांगे होते हैं, स्टाफ भी आप पूरा लेके जाती हो, बाल वाली की असिस्टेंट तक भी, और उधर हंसी ना आए तो आप तो हंसी भी नहीं आई, तो लोग ऐसे बैठे होते हैं सर, चल भाई लिया ना लाखों रुपया अब हंसा, तो तब मेरी हालत ऐसी बड़ी ख़राब होती है। लेकिन फिर मैं तो सर मैं वो वाली हूँ कि मैं तो देखती ही नहीं, मैं देखती हूँ कि जो स्टेज पे खड़ा सबसे बड़ा वही है। मैं बोलती हूँ कि आज मैं जो आपको बातें बताऊंगी ना आप फर्स्ट टाइम सुनोगे, मैं ये सोच के जाती हूँ और वो मुझे मिलता है सर, मैं सच में। और मेरे को स्टेज में मैं कभी नहीं कहती अभी अरे तू देख तो सही, अभी 5 मिनट में देख कैसे माहौल, कभी नहीं बोला सर, क्योंकि माहौल नहीं बदलता, जब आप बोल देते हो ना तो बदलता ही नहीं। मैं हमेशा, मेरी मम्मी ने एक बात कही है कि स्टेज पे ना हमेशा डर के चढ़ना और फिर चढ़ के डरना नहीं। वाह क्या बात है। मैं सच में, मैं डरते, मेरे को बैक स्टेज कभी देख लेना, मेरा ऐसा होता है कि मुझे कोई कहेगा ना कि जा भाग जा, तो मैं भाग भी जाऊं, ऐसे होता। उसके बाद फिर मैं जब चली गई, मुझे तालियां मिल गई, फिर सर 10-20 सेकंड के बाद फिर भारती बस कीजिए वो टाइम ज़्यादा हो रहा है, अपना लेते हैं ना वो यस आपको। सर यस, पता नहीं ये गॉड गिफ्ट है, ये ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरी मम्मी, एक चीज़ मैंने बस यही सोची है, डर के चढ़ना हमेशा, ऐसा झुक के, फिर चढ़ के आप सबसे ऊपर हो। आपकी मम्मी ने कहीं ट्रेनिंग ली है क्या एक्टिंग की? तो इतनी अच्छी बड़ी बात, कितनी बड़ी कितनी डीप बात है। बहुत ही, ये तो पता है, पता नहीं कैसे हमारे माँ बाप पहले वाले अच्छे कर जाते थे ये बात। हमारे एक्टिंग के टीचर ने हमें सिखाया है बात, ये सेम बात। वाह, आपको पता है ये बात? हाँ उन्होंने बोला कि नर्वसनेस जो होती है ना, विंग्स में जब खड़े रहते तो एक नर्वसनेस होती है, लेकिन जैसे ही आप जाएं फिर आपके बाप का स्टेज, यस यस यस, फिर नहीं आपको कोई रोक और सकता। वो नर्वसनेस भी जरूरी है। तभी तो कई होते ना, अरे तो देख अबे 5 मिनट बाद वो तो गए समझो, उनका फिर वो 5 मिनट बाद ही आ जाते, क्या भाई माहौल नहीं हुआ नहीं। और ना फिर जो ऐसा पता क्या होता है सर, स्टैंड अप कॉमेडी के शो होते हैं ना, जब पहले कोई और जा रहा होता है तो उस पर तालियां नहीं बजती ना, जो पीछे वाले होते हैं ना उनका चाय ऐसे हो जाती, उसका कितना टाइम रहता है, ऐसा हो जाता है, कितना टाइम है, ठंडा है थोड़ा काम है ना, फिर वो अपनी आइटमें बदलने लग जाता है मन में कि ये वाली नहीं बोलूँगा, फिर जो जिसका नहीं चला होता ना वो आता है, थोड़ा ठंडा है, पता नहीं क्या थोड़े तो गर्मी भी बहुत है ना, गर्मी बहुत है तो हंसेंगे नहीं क्या, गर्मी भी बहुत है ना, तो ऐसे बहाने लगाते और दूसरे वाले डर जाते हैं। और लेकिन मैंने कपिल भाई के साथ काम किया सर, वो तो बंदा ही ऐसा है कि सचिन है, वो जब जाता है तो वो जब वापस आता है ना बंदा, वो दूसरों को पता तेरी ऑडियंस है भारती, तूने छा जाना है यहाँ पे, तो ऐसे लगता कि अच्छा मेरी ऑडियंस है, ये कपिल शर्मा कह रहा है, क्या बात है, तेरी ऑडियंस है, तेरी वाली ऑडियंस है, अब तू देखना, तो आपको लगता कि आप शेर बन के ही जा रहे हो। वाह, कपिल भाई के साथ ये सीखने को बहुत मिलता है भाई, वो मुझे बोलते कि अपने अंदर वाले को जानो, तू तो बहुत है, मैं वो नहीं बोल सकता, तू बोल। वो मुझे कितना कभी हनुमान को शक्ति दिलाते हैं ना कि आप उड़ सकते हैं, उन्होंने मुझे कितनी बार मेरी शक्ति याद दिलाई, पता, मैं उनकी हमेशा, मैं उनको हमेशा इतना प्यार करती हूँ और अच्छी बातें उनकी हमेशा याद रखती क्या बात है यार, सच में यार, अच्छे लोग अच्छी बातें हमेशा याद रहती है सर। भारती आप बात करते हुए ना ऐसा लग रहा था मुझे आप कभी गैंगस्टर का रोल प्ले करो। क्या बात कर रहे हो, इनके अंदर है ना, हाँ हाँ करो आप, सच बात। गुंडी, हाँ Z5 अगर आपको लगे कि भारती कुछ गैंगस्टर का रोल का, इतने बड़े स्टार ने कह दिया अब भी ना दोगे ना तो बड़ी स्टार आपके हाथ से गई।
लेकिन हंसा हंसा के जो क्रिमिनल होते हैं वो बहुत हंसा हंसा के मर्डर करो। आप कितने प्यारे ये वाला ना सर, Exactly. Can I kiss you? ये वाली ये नहीं सर, मुझे पता नहीं बड़ा डर लगता है। मैं तो बहुत बोलता हूँ भारती को कि एक्टिंग नहीं करती है ये, और बहुत ऑफर आते हैं बट नहीं करती है। वेब सीरीज में भी अभी एक और कोई वेब सीरीज थी उसमें कोई एक कॉप का रोल था। करना चाहिए ना आपको। नहीं सर, आप लोग वो वाले हो कि मुझे आज भी याद है वो दिन, मेरे से होता ही नहीं इतना टाइम, मैं क्या करूँ। हमको तो होता पंच 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 कहाँ है। भारती, मैं जब थिएटर करता ना, मैं सारे कॉमेडी रोल ही करता था मैं। हैं? ये तो एक्चुअली मेरा चेहरा देख के यहाँ किसी ने कॉमेडी रोल नहीं दिया मुझे, अदरवाइज मैं और राजपाल जो थे ना कॉमेडियन थे अपने स्कूल के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। हाँ अच्छा, आप लोग साथ में थे? हाँ, मतलब मेरा 1 साल जूनियर है वो, लेकिन हमने साथ में बहुत काम किया है थिएटर में। सर NSD आपने कितने साल पढ़े? 3 साल पढ़ा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग तो वही करते थे एक्चुअली, कॉमेडी करते थे। अब वो उसको कॉमेडी में रोल मिलते थे, फेस ऐसा था, मुझे सीरियस रोल मिलते चले, मेरा फेस ऐसा था। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद आप कहेंगे शराब, कोई और बात पूछेंगे, है ना। मुझे नहीं सीनियर ऐसा डर लगता है सर हमें। यार, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ। नहीं आप आप मुझे नहीं चाहिए अगर सर। अगर बट आपने जो अपनी फिल्म का वन लाइनर बोला है ना सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसा गांव है जहाँ पे कोई क्राइम ही नहीं हुआ, जहाँ के पुलिस वालों को भी सवारी याद पड़ गई है ना। एग्जैक्टली। भैंस बांधी हुई यार, कितनी कब आ रही है सर ये फिल्म? ये 28 को आ रही है। 28 जून को। 28 जून, वाह। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो Z5 के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है गाइस, क्योंकि इनकी फिल्म आ रही है। और सर आप जहाँ जाते हो ना, लोगों को लगता है कि ये पूरे चैनल में यही बंदा है। सर शुरुआत आपकी कैसे हुई? बिकॉज हम जब भी कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपका स्ट्रगल पीरियड बड़ा लंबा रहा, आपने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसी एक परसेप्शन बना हुआ ऐसा हाँ बना हुआ है। बट क्या सच में आपने बहुत स्ट्रगल किया? स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, काम की तलाश में थे। स्ट्रगल क्या कह सकते हैं, मतलब हाँ सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, बट बहुत लंबा इसलिए रहा क्योंकि एक एक दो दो सीन करते रहे। शुरू से मैं 2000 में आ गया था यहाँ पे, और एक एक दो दो सीन करते रहे 5-6 साल 8 साल तक। उसके बाद से 2011-10 से काम मिलना शुरू हुआ। एक्चुअल काम जो बड़ा काम था वो तब से मिलना शुरू। 2011 से? 2011 से, 10 और 11 से। हैं सर, मैं फिर आगे हूँ आपसे। हैं? मुझे 2009 में मिल गया था काम। तो आप सीनियर हो मेरे। नहीं आप सर, आपको ज़्यादा अच्छा मिल गया काम। मैं 2008 में बॉम्बे आई थी और 2009 में मुझे पैसे वाला शो मिला था, कॉमेडी सर्कस। अच्छा। जिसमें पैसे मिलते थे। कि पहले तो कंपटीशन का शो था, लाफ्टर चैलेंज। तो आप कॉमेडी शुरू से करती थी नहीं सर, या यहीं पे कहीं से नहीं सीखी। लोग मुझे इंटरव्यू लेते हैं, आपने कहाँ से सीखा? मुझे लगता है सर कॉमेडी सीखी नहीं जा सकती। सीखी नहीं जा सकती, टाइमिंग कभी सीखी नहीं जा सकती। कि आपको कौन सिखाएगा कि जब आप ये बोलो थोड़ा रुक के पंच मारो? कॉमेडी टाइमिंग है सर। और वो टाइमिंग जो है वो वाकई सीखी नहीं जा सकती। मैं इसको पूछता हूँ बहुत बार, मैं कहा भारती तूने वो जोक कितनी अच्छी बात घुमा के वो जोक मार दिया, मतलब कैसे बनाया? बिकॉज मैं राइटर हूँ ना, तो हमारे लिए पहले सोचना है, फ्रेजिंग बनानी है, उस फ्रेजिंग को दिमाग में 2 बार बोलनी और फिर बोलना है। ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोल देती है। वो ना, कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें सीखी नहीं जा सकती। Yes. कुछ होता है वो इनबॉर्न, कुछ होता है, क्या होता है दोनों। सर आपको भी डर लगता है जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है डर किस बात का? कि चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, इस बात का तो नहीं डर होता। चलेगी नहीं चलेगी सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये प्रोड्यूसर्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, इन लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। फिल्म का चलना ना चलना आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कितनी सेंसिबल बात बोली यार, कितनी अच्छी बात बोली। अदरवाइज तो हीरो पे ही दारोमदार होती है। लोग तो हीरो को देखते हैं कि अरे फिल्म में गलती किसी ने भी की हो, नाम तो हीरो का ही लगेगा। हाँ, वो लिया जाता है, वो पर्ची उसी पे फटती है। जी। हाँ। तो आपको कभी ऐसा ये नहीं हुआ कि यार ये फिल्म मैं कर रहा हूँ यार, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डामाडोल हो सकता है, ऐसा कुछ आपको? हुई कई बट उसमें क्या है ना कि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कभी भी फिल्म इसलिए नहीं करता कि चलेगी नहीं चलेगी। मुझे मज़ा आता है जो मेरा कैरेक्टर होता है उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें कितना ऑनेस्टी के साथ मैं उस कैरेक्टर को निभा सकता हूँ, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, जो प्रोसेस होती है उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इसके कि जब वो रिलीज़ होगी, कभी चलेगी नहीं चलेगी, व्हाटएवर होगी, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये मेरे बस की बात भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। ये उन लोगों का काम है जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रेजेंटर होते हैं, उनके काम है। आपने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में जी। आप हीरो हो उस फिल्म के, और फिल्म मैंने कर दी 200 थिएटर में रिलीज। आप क्या कर लोगे यार? सही बात है, कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, कितना भी कुछ अच्छी एक्टिंग कर लो आप, कोई भी कॉन्सेप्ट है। सही कहा। और मैं अगर 5000 थिएटर में अगर रिलीज करता हूँ, आपके घर के सामने भी मैं ही हूँ, तो आपको गाहे बगाहे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ही चारों तरफ हूँ ना। ये है, और परसेप्शन बनाया जाता फिर
मार्केटिंग से ये वो सब करके। आपको लगता है कि ये अभी अभी चालू हुआ है या अभी अभी ऑडियंस को पता लगने लगा है कि ये परसेप्शन बिल्ड किया जाता है? आई थिंक लोगों को तो अभी, बहुत सारे लोगों को तो अभी भी नहीं पता कि परसेप्शन बिल्ड किया जाता है। लोगों को तो ये भी नहीं पता ना कि जो इनकी जो कॉमेडी होती है वो लिखी भी होती है या भारती खुद ही बोल देती है। लोग बहुत पूछते थे कॉमेडी सर्कस के टाइम पे कि वो तो खुद ही करते हैं ना। हाँ तो खुद ही करते हैं, कहाँ लिखा हुआ होगा? हाँ एग्जैक्टली। नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन लिखा हुआ तो है ना, वही ना, लिखा हुआ था, प्रॉपर लिखा हुआ था। बस हाँ, उसको मतलब 20 को 23 कैसे करना वो हमको हो पता, सकता लेकिन है। लिखा हाँ, होता है। वो हो सकता जब तक एक फ्रेम नहीं मिलेगा ना, हमें पता ही नहीं कि कहाँ रुकना कहाँ चढ़ना। नहीं, राइटर का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए सर मैंने राइटर से ही शादी करी। अच्छा किया, सारी हेडक खत्म हो गई। मैं कहा इसको क्या पैसे भरने, ये मेरे पैसे भरेगा। सर आप कहाँ से हो वैसे? मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। अच्छा वहाँ पे छोटा सा गांव है मेरा, बुढ़ाना गांव, तो अब तो कस्बा हो गया। अच्छा, वहाँ से आपका बचपन पूरा वहीं बीता? बचपन, मेरी जवानी भी वहीं बीती। कौन सी एज में इधर आए थे मुंबई? मैं आ गया था कोई 22-23 साल में आ गया था। जवानी थोड़ी इधर बीती सर, थोड़ी इधर भी थी, थोड़ी इधर भी उधर शुरू हुई थी थोड़ी जवानी। हाँ मतलब ऐसा किया ही था, नाली बॉम्बे आ गए। हाँ अंगड़ाई ली थी। बट सर आपके गांव से आप जब पहली बार निकले थे तो और भी कोई लोग थे जिनको देखकर आप निकले? नहीं, कोई नहीं था। मैं ही पहली बार, मैं अपने खानदान में पहला ही पढ़ा लिखा इंसान मैं ही था जिसने ग्रेजुएशन की, वरना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं होता था, सब किसान लोग थे ना। क्या घर वालों ने जाने दिया सर? गांव वालों ने क्या नहीं, घर में ही रहो, खेती करो, काहे बॉम्बे जाके बैठोगे? हाँ खेती की, फिर पढ़ने के लिए बाहर चले गए। ग्रेजुएशन बाहर किया मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्कूल था, कॉलेज था नहीं। बाहर किया, बाहर से फिर 1 साल ग्रेजुएशन करने के बाद ये रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो 1 साल ऐसे आवारा घूमते रहे। फिर किसी ने थिएटर दिखा दिया। उससे पहले थिएटर का एक्टिंग का ना कभी शौक नहीं था। एक्टिंग तो दूर तक दिमाग में नहीं थी। एक्टिंग में किसी को बोलते मैं एक्टिंग कर, तो शक्ल तो देख अपनी, ऐसे हो जाता। ऐसे मुझे कहते हैं। हाँ ये तो बहुत झेला हमने, ये बहुत झेला ना। हाँ तो फिर बाहर निकले, किसी ने थिएटर दोस्त ने दिखा दिया, देखा अरे यार ये चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी की जा सकती है और बोर भी नहीं होगा मैं इससे, है ना। तो फिर अपना थिएटर से फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए, फिर अपना बम्बई आ गए। एनएसडी में सर सिलेक्ट होना भी मुश्किल होता है, मैंने सुना है कि मतलब ऐसे सब नहीं होते हैं ना। अच्छा खासा क्या उसमें क्या टेस्ट होता है सर? एनएसडी, हमने जब थिएटर करते थे ना तो कहते थे वो सर आए एनएसडी से, वो आपको माइम सिखाएंगे। पार्थो बैनर्जी थे कोई, पार्थो बैनर्जी आए, करली बाल वाले। तो आप कहाँ पे वो आए थे सिखाने के लिए? आप? मैं सर डीएवी कॉलेज पढ़ती थी अमृतसर में। अच्छा, तो वहाँ पे कहते यूथ फेस्टिवल है, तो पार्थो बैनर्जी आए थिएटर वाले। ड्रामा फेस्टिवल। यस मैं बहुत किया हुआ है सर। ये विनर रही है। मैं विनर मैं सर, मैं अभी सारी अपनी बताती हूँ अचीवमेंट्स। आपकी तो फिल्म आ रही है सर। मैं राइफल शूटर भी हूँ, मैं सब ये पंजाब में रह के किया है। मेरी जर्नी और थी, एक्टिंग वैक्टिंग कॉमेडी कुछ नहीं था। मेरे को था कि मेरे को भारत को रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक्स में जाके मुझे खेलना। मेरा टारगेट ही यही था कि राइफल चलानी है और बस मेडल लेकर आना है। बट कहते हैं ना कि गाड़ी अपनी हो तो चलाने का मजा है। अगर मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगी तो मैं देखेंगे स्क्रैच तो नहीं हुआ, यही करती रहूंगी। तो राइफल लेनी पड़नी थी। तब राइफल थी 4.5 लाख की। हाँ, तब पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं तो अब टाइम नहीं है सर। ये बात है। पता नहीं क्या भगवान ऐसा बैलेंस करके रखता है। एक राइफल तो रखो ना। मैंने सर खरीदनी है, मैं क्या पता कहाँ काम आ जाए। नहीं इसने चालू किया था। मैंने अभी मेंबरशिप भी ली हुई है सर। यहाँ पर गोरेगांव पे एक सर है, वहाँ पे मेंबरशिप ली। मैं जब अंदर गई ना सर, मेरा तो पूरा चक दे पूरा होता ना। मैं अंदर से स्पोर्ट्स वाली हूँ, मैं वो रिफ्रेशमेंट खाती हूँ, पर्चियाँ लेके 2 एप्पल लेने, 1 केला लेना बाद में, वो मैं हूँ। तो मैं जब गई ना तो मेरे को पूरा ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ शुरू। मैं करूँगी सर दोबारा शुरू करना, क्योंकि इस गेम में ना एज लिमिट कुछ नहीं है। मैं अपनी राइफल ले सकती हूँ। और सर मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं राइफल करूँगी ठीक है, लेकिन बाद में वो राइफल मैं रखूँगी नहीं, मैं किसी को डोनेट करूँगी सर, जिसको जरूरत। जो बच्चा ले नहीं सकता ना। आज वो राइफल 8 लाख की हो गई है, पहले 4-4.5 की थी। मैं देना चाहती हूँ सही बंदे को देना। पता चला वो वैसे ही, बाद में पता चले कि वो बारात में आकर ढुचकुन ढुचकुन कर रहा है। लेकिन सर मैंने करना है क्योंकि अब है, अब थोड़ा स्पोर्ट्स का आपके अंदर है। मेरा है सर। मैं तो वो भी हूँ, आर्चर भी हूँ, तीरंदाजी वाली है। आर्चरी भी करती है, और आर्चरी ऐसी कि मतलब ऐसा बुलजाई वाली। हाँ सर, एक मोटी लड़की भी टैलेंटेड है। इतना टैलेंट आपके अंदर मैं सर पता नहीं कैसे। और मैं खाना भी मेरा, और करना तारीफ, खाना ऐसा बनाते हैं आपको लगेगा कोई अमृतसर के गांव की किसी दादी माँ ने खाना बनाया। मतलब इतना ऑथेंटिक। आप क्या बताओ, आप और चिकन कितना खाते हो सर? मटन चिकन खाते हो? बिल्कुल खाता हूँ। आप चलो मैं कैसे सर, अब अगली बार जब आओगे ना
आपको तब मैं भिजवा आपको देंगे सर, भिजवा आपको घर दूंगी पे आपको। भिजवाएंगे। आप कहोगे कि मैं तंदूरी रोटियां घर में बना लेती हूँ कुकर में, मटन ऐसा बनाऊंगी, चिकन, मतलब और ऑन द स्पॉट मतलब तो आप खाते हो कि नहीं इनके? सर ये खाते हैं पर मेरे को शर्मिंदा करते हैं कि नहीं खाते। नहीं, मैं दिन में 3 टाइम खाता हूँ, लेकिन भारती के हाथ के। लग नहीं रहा आप खाते हो नहीं, ऐसा। मैं थोड़ा जिम विम थोड़ा सा। ये थोड़ा वो वाला है, तू तो सात, जाती साढ़े नहीं सात है के बाद जिम, नहीं। तू एज का ध्यान रख अपनी, आगे चल के ना कोई देखेगा नहीं। मैं तो सुनती ही नहीं सर, क्योंकि ये कहता रहता जिम जा, लेकिन मेरा घर में ही इतना काम होता है ना सर, क्योंकि वो जो आपने रखी होती ना हाउस हेल्प, उनको दीदी क्या बनाना भैया के लिए, दाल कैसे बनाऊं मैं। नहीं, मैं बताता हूँ। कलाकार जो होता है ना सर, कलाकार बड़ा भोला होता है। वो अपना शरीर का इतना ज्यादा नुकसान करता है, चाहे वो सोच के करे। कोई कलाकार होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, कोई कलाकार होते हैं जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, कोई कलाकार होते हैं जो बहुत ज्यादा कुछ और करते। तो कहीं ना कहीं कलाकार को ये रास्ते पे लाना बड़ा जरूरी होता है कि भाई तू अपने शरीर का भी ध्यान रख। बहुत अच्छी बात है, लोग इतना सोचते हैं आपके बारे में। कोविड में मैंने भारती को बैठ के एक ही बार बोला, क्योंकि तभी उसको शुगर भी हो गई थी भारती को। तो मैंने बोला, सर भारती एक बात बता, आज तूने इतनी मेहनत की, पैसा कमाया, नाम कमाया, अपने पूरे परिवार को तूने खड़ा कर दिया, बोला तुझे कुछ हो गया। 1 मिनट, उसके बाद फिर अभी रिजल्ट बताओ सर। उसके बाद ये ऐसी पतली हुई। मेरा ना सर अभी ऑपरेशन हुआ स्टोन का, मैं वहाँ पे गई, मेरे डॉक्टर हैं, कहते हैं शुगर की दवाई छोड़ो, अभी आपकी शुगर रिवर्स। मैंने शुगर रिवर्स कर ली सर, अब मेरा लेवल 5 है, 6 हो तो स्टार्टिंग है, 7 हो तो आपको है शुगर। और ये सिर्फ मेरा खाने पे level कंट्रोल 5 है सर। जल्दी खाना खा लेने से आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आप दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाते नहीं सर, मैं खाती हूँ खाना, लेकिन अभी रात को हम जल्दी खा लेते हैं? ये हैं, बहुत अच्छा है। ये वाला है, क्योंकि फिर सोना ही 12-1 बजे। और मेरा ब्रेकफास्ट देखेंगे ना सर, आप कहेंगे कि आपका लंच है, पराठे, वाइट बटर, फिर रात की कोई सब्जी पड़ी होगी वो। तो इन सब चीजों से आप कैसे वजन कम कर रही हैं भाई, इतना खा के भी? नहीं अंकल, हस्बैंड भी तो अच्छे होने चाहिए ना, स्ट्रेस दें आपको। आप खाओ तो वही हाल है मेरा कि मतलब बकरी को खिला के शेर दिखा देते ना। नहीं सर, वो क्या होता है, पहला बड़ा, फिर अच्छा, छोटा, फिर एकदम छोटा। ओ बट पहला वाला ना बहुत स्ट्रांग मील है। पहले मैं मतलब चने वने ऐसा इतना हैवी मील कि अगर आप पूरा दिन नहीं खाओगे तो भी चलेगा। मैं पूरा पराठे, वाइट बटर, 2 अंडों का ऑमलेट, 3 सब्जियां। अभी भी? आज भी सर। मैं तो 3 वो वाली, सब्जी? मैं घरेलू वाली हूँ ना, मैं फेंकने नहीं देती सामान। दीदी रात की दाल बची, आटे में डालो और गूंद दो, घी डाल के, प्याज व्याज डालो, हरी मिर्ची, उसके पराठे खा के देखना सर आप। सर आपको खाने का क्या शौक है? मैं कोई कुछ भी खा लेता हूँ, मेरा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई यही खाना खाना है मुझे। बट ऐसा कि भाई नहीं यार, मैं 9 बज गए। नो, मेरा खाने का बहुत ही अच्छा, मेरे डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, मतलब होता है ना, बॉयज आ जाते हैं ढक के प्लेट दे देते हैं, नहीं वो फिर नहीं, हीरो काटे मैं के जवानी प्रॉपर चम्मच खाना से खाता हूँ। हाँ, शाम का ये है कि शाम को बहुत जल्दी खा लेता हूँ, यही है बस। बहुत अच्छी बात है सर। अब ये सभी ये लोग ये करने लग गए हैं कि जहाँ पे शाम को ये तो पहले भी होता था, हाँ, बहुत पहले भी थे। 6 बजे गाँव कस्बों सूरज में, डूबने से छोटे-छोटे पहले खा शहरों लेते में थे किसान लोग, सूरज, तो हाँ, खा सूरज लेते छुपने से पहले खा लेते थे किसान। और आप सोते कितने बजे सर? अभी डिपेंड करता है, काम है तो भाई उसके काम बट अगर घर पे हो तो घर पे हो तो वही 11, साढ़े 11, 12 बजे तक तब तक सो ही जाते हो। आप फोन पे सर रीले वीले देखते हो लोगों की? भाई फ्रेंकली स्पीकिंग कभी कभी देख लेता हूँ मैं, बट बाद में गिल्ट होता है मेरे को, क्यों? यार अननेसेसरी का कंटेंट अपने माइंड में घुसा रहा हूँ मैं फालतू में। कोई मतलब अब बाद में जब देख के हटता हूँ ना, तो क्या सीखा मैंने, क्या जाना मैंने, कुछ भी नहीं, सब भूल जाता हूँ थोड़ी देर में। 2 घंटे निकल जाते पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली, ये तो है। और पता है सर, एक और चीज है कि आजकल 15 सेकंड की रील्स देखकर स्क्रॉल करने की इस आदत ने हमारा पेशेंस खो दिया है। तो हम 3 घंटे की पिक्चर नहीं देख पाएंगे, वही उठ जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं या बोलते हैं अरे नहीं मजा बहुत नहीं नुकसान दे रहा है, बहुत नुकसान दे रहा है। और ये हमारा दिमाग ऐसा होता जा रहा है। अभी चक्कर पता क्या हो गया, अभी जैसे आप कॉफी पी रहे हो तो अचानक से रील देखा, कॉफी मत पीना बहुत डेंजरस है, और ये अरे वाली कॉफी हटा हुआ है ना। चाय पी रहे हो, चाय को मना कर दिया। घी खाता था मैं, पता है असली घी मैं खाता था पहले, अचानक से एक इंस्टा पे देखा, एक डॉक्टर बता रहा है कि घी मत खाना कभी भी, इसमें ये होता है, मैंने घी भी छोड़ दिया। दूसरा डॉक्टर बोलते घी ही खाओ, कोई कह रहा है घी खाओ, कोई बोलता कॉफी ही पियो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। मैं नहीं करती सर, मैं देखती हूँ कि मैं बचपन से क्या खा रही हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ, 36 साल हो गए तो मैं वही खाती हूँ। कोई कहे घी खा या कोई कहे कुछ खा, मैं कहती हूँ नहीं भाई, आंख लड़ी वही है भाई, मौका मिले कभी कभी। सच में सर, मैं नहीं देखती कि आंवले की पत्ती खाई है या आंवला चूसी है, नहीं भाई, मैंने सारी उम्र नहीं चूसा तो मैं अब क्यों चूसूं, अपने वही पराठे और चाय जिंदाबाद। आप हेल्थ के लिए कुछ करते हैं ऐसे, कोई ऐसा कोई जिम जाना या वॉक करना? जिम तो इतना नहीं करता, बट कभी कभी रनिंग वनिंग कर लेता हूँ। बट कभी कभी मेरे को लगता है एक्टिंग के लिए लोहा उठाना जरूरी हो, तो मैं कभी एक्टिंग में ही ना आता,
अब बहुत ज़रूरी हो गया लोहा उठाना। ऐसा लगता है मजदूरी आपको कोई ऐसा रोल मिल जाए जिसमें आपको बॉडी उसमें करेंगे, अगर मिल गया तो करेंगे बिल्कुल। सच्ची सर? हाँ 6 पैक वाला? हाँ कर लेंगे, क्या होगा। क्या बात है। काम ही यही है ना, क्या करें हम लोगों का, एक्टर्स का काम ही यही है। हाँ ये भी है, ये करते हैं कई लोग 6-6 महीने लगे रहते हैं अपनी बॉडी पे। वो एक अलग ही तपस्या है, वो अलग ही वो भी patience है। तपस्या है, कोई बुरी बात नहीं। तो आपका कोई ऐसा नहीं है कि चलिए सर 6 बज गए आप जिम जाना है आपको, कईयों के होते हैं नहीं ना, मैडम, हमारा बड़े बड़े ऐसा स्टार्स के साथ होते हैं, है। बड़े बड़े स्टार के साथ होती है एक हम लेडी, जितने बड़े स्टार हो जाएंगे तब कम। आप जैसे हो करली बालों वाली एक कोशिश लड़की करेंगे होती है जो हम। पूछती कॉफी, नो नवाज नो कॉफी। कौन बोलती है ये? वो लड़कियां होती साथ में, मैंने सर इतने शोज किए ना, Dietitian लड़कियां बड़े बड़े रखते हैं हीरोज ना। के साथ आती हैं। हाँ कहते सच्ची मुझे नहीं पता यार। प्रेजेंटेबल लड़कियां होती है, वो बोलती है कि ऐसा 6 बज गए, एक कट करना जस्ट सर, फटाफट एक बॉल फ्रूट खा लो, खट 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 हैं। सोचो वो हीरो खा रहा होता है, फिर हम वापस कट करके रोके तो हमारा ऐसा हो रहा होता है। आपने कभी नहीं सर ऐसा कोई? नहीं जी मैडम, हमने कभी नहीं किया ये तो। हम मैं तो- सुने मैं ना तो किसी को, हमें कोई औरत कह दे मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं सर ऐसा होना चाहिए, अगली बार आए तो कोई आपकी कॉफी रोकी, नवाज व्हाट इज दिस यार, ग्रीन टी दो। हाँ ऐसे कहे कोई, ऐसे कोई बने, नो अरे ग्रीन टी, ऐसे बोले है ना, ऐसे वाले होती है सर। हमारे तो माँ ना बोले, हम नवाज नहीं करते। हमारी माँ बोलते क्यों, कल भी तो पिया था। हाँ पीने दे, खा रहा है ना, खाने देना। आप जिद्दी बच्चे थे घर में बचपन में? नहीं बड़े मैं तो बहुत डल किस्म का इंसान था, बच्चा भी बहुत ही स्लो था मैं काफी। हाँ बहुत स्लो था। स्लो इन द सेंस कैसा, मतलब अब कोई काम अगर 5 मिनट में करना है, मैं 15-20 मिनट लेता था उसको करने के लिए। जा बेटा दूध लेकर आ, तू आराम से हाँ, आधे घंटे आराम में से। दीवारों में जो ना हाँ, डंडा हाँ, मारते हुए exactly। जाते हैं ना, होते ना डंडा मारते हुए कि भैंस गोबर कर रही थी, कितनी देर उसको देख रहे कि कितने ढेर लगाएगी, हाँ, है ना। बैठ गए कहीं। हाँ मैं भी बड़ा ऐसी सर, मैं तो दूध भी पी लेती थी गिलास में। कहाँ? 2 रुपए का दूध मंगाती थी मम्मी, पहले स्टील के गिलास में लेना जाते थे ना, तो वो हलवाई देते थे, तो ऐसा बड़ी दूध की खुशबू आती थी। बीच में ना मैंने 2-3 बार, सॉरी मम्मी, दूध पी लिया, थोड़ा पानी डाल दिया। नहीं, चीनी फादर ने बोला चीनी लेके आ जा, तो मैं चीनी लेने गया तो 4-5 जो है ना वहीं से मैं मार लिए, तो उस तरह का होता था। 10% की हमें बचपन से याद आता है। सही बात है। अभी हमसे लोग ले रहे हैं, लेकिन घर वालों से हमने बचपन में लिया, खा पी के आते थे अपना। बट ये है कि गांव में ना आपकी जो भी गलती है या जो भी है उस पे ताने दे दे के ना आपको स्ट्रांग तो कर देते हैं। हाँ ये तो है। जैसे यहाँ पे ना मुंबई में आप किसी को बोला ना, किसी ने बच्चे ने किसी को बोला अबे टकला बच्चा है, टकले बोल दिया, तो उसके माँ बाप आ जाएंगे लड़ने के लिए। अब वो बच्चा इतना इमोशनली वो हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा कि उसको कभी कुछ बोलेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। गांव में इतने ताने और इतनी मुझे कल्लू बेइज्जती- बोलते थे गांव में। मुझे खुद इतनी मोटी बोलते थे, मेरे को कभी गुस्सा अच्छा, जो जैसा वैसे ही बोल, फिजिकली जो जैसा होता है उसको वैसे ही बोलते हैं गांव में। मोटे है तो मोटू, मोटा है क्या? कि कल्लू है कल्लू। हाँ, चश्मिश है तो चश्मिश बोल दिया। हाँ, चश्मिश, हाँ। शहरों में अभी वो थोड़ा सा अलग हो गया है, तो अरे वो तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो और वो गया। गलत है, वो गलत है। आपको ना इतना कर देना चाहिए कि मोटा है तो मोटा बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ। जैसे मैं भारती को ना इनिशियली, अभी तो नहीं करते लोग भी अकलमंद हो गए, बट इनिशियली जब मैं भारती पे कोई भी मोटा पे वाला पंच मारता था तो मोटे लोग बुरा मान जाते थे। बट क्यों, फिर पतले हो जाओ। पतले हो जाओ। हाँ मैं हूँ भाई, मेरे को आप कितना फील होता है ना आपको जब लोग, मैं नहीं, मेरे को नहीं, मैं मुंह मोटी। बहुत अच्छी बात है, क्यों ये feel बहुत होगा? बढ़िया बात बोली आपने। मेरे को पता क्यों है? फील होगा, कहते हैं आप वैसे ना एक औरत होने के नाते आप अपने मोटापे पे इतने जोक्स करती हो, तो मैं क्या, मुझे पता है कि ये मेरा प्लस पॉइंट है और मैं हूँ मोटी। कितनी तो honest इससे है पहले बात। कोई मुझे मोटी बोले, मैं हाय मोटी का हाय, तो मैं कह दूं Good यार, अरे भाई very good। ऐसे करते हो आप, नहीं ऐसे नहीं, तो फिर पतले हो जाओ ना। उसको बोलते हैं बॉडी शेम ना। हाँ, कौन बॉडी सी? शेमिंग, ठीक है। हमने तो खा खा के की है भाई, हमारी गलती है, तो हम हैं मोटे। और ये किसने बोल दिया कि मोटा बदसूरत है? ये किसने बोल दिया? हमने तो मोटा बोला है, आपने खूबसूरती का पैरामीटर डाल वो के ना 4-5 हमको ये लोग कर बनाते हैं, 4-5 लोग जो धंधा करते हैं इसका, वो सर्टेन फिगर, सर्टेन फेसेस का ना वो बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर आदमी जो है खूबसूरत है। उनमें उसकी चाल होती है उन लोगों की। अब पतली लड़की, पतली दुबली सी लड़की को बनाती है खूबसूरत दिखती है, और सारी लड़कियों ने खाना छोड़ दिया। यस, वो बीमार हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, यू नो। इतना गलत बात है कि आपने एक सर्टेन चीज डिसाइड कर दी कि इस फिगर में कोई लड़की आ रही है तो वो ब्यूटी है। यस यस। आप देखो ना सारी, आई एम सॉरी, मुझे मतलब ऐसी बात नहीं कहना नहीं चाहिए। मैं हूँ आपके साथ सर, मैं खुद कर रही हूँ। मेरे साथ मेरी वो काम कर रही थी, मेरी असिस्टेंट है जो मेरे साथ काम करती है बेचारी। कैन यू बिलीव, उसने 1 महीने तक सिर्फ कॉफ़ी पी रही है, कुछ खा ही नहीं रही। मैं बोला क्यों नहीं कर रही तू ये सब?
बोले नहीं सर मुझे थोड़ा पतला होना है और मैं ये वो सब, और वो बिल्कुल उसका ये हाल हो गया, मुरझा जाता है। गर्मी में तो उसको पता नहीं स्टॉक सा लगा और बिल्कुल ऐसे बैठ दी। तो वहां तक ले आए हैं लोग, पता है कि पतला आदमी ही, पतली लड़की ही खूबसूरत होती है। और ये व्यापार है कहीं ना कहीं, डीप इनसाइड ये व्यापार है कि जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी वो तो चलो हमको कोई ब्रांड डील भी नहीं देने वाले, गुची एलवी ब्रांड, इन लोगों के, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इन लोगों ने पेरिस में मोटे लोगों का फैशन शो करवाया, हाँ डबल एक्सेल, कि गुची अब डबल एक्सेल करेगा। बट रिपोर्ट में जब उन्होंने पता किया कि कहीं भी बिक नहीं रहे वो कपड़े, वो बेचना नहीं है उनको नहीं चाहिए कि कोई मोटा हमारे कपड़े पहन के गुची, मतलब बनाए नहीं कपड़े उन्होंने, बनाए नहीं, बस खाली उसका फैशन शो करवाया, जस्ट बिकॉज कि मोटे आदमी अट्रैक्ट हो, पतला आदमी भी देखे और एक मार्केटिंग गिमिक हो जाए। मतलब इस हद तक है उनका। और ये जब तक इंसान समझेगा नहीं ना, तब तक गेम सेट नहीं होगी। प्लस एक और चीज अब बात निकली है तो 60,000 साल पुरानी एक आइडल मिली थी, वहां पे औरत वॉज मोटी, पेट और बाकायदा हैवी औरत, क्योंकि एक बच्चा पैदा करने के लिए आपको एक सर्टन वेट का होना चाहिए, हेल्दी बच्चा पैदा करने के। तो कहीं ना कहीं औरतें तो हमेशा से ही हैवी रही है। ये सडनली एक पैरामीटर आ गया कि गोरी लड़की, पतली लड़की ही सुंदर होती है, ऐसा तो नहीं है। और मैं तो आई एम सॉरी, मतलब आप हजारों लोगों को अगर पर्सनली जाके मर्दों से पूछो जी, पर्सनली, बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। बोलिए, प्लीज बोलिए। क्योंकि इसको भी मोटी लड़कियां पसंद थी। मैं ना बड़ा सोचती थी, जब इसने मुझे प्रपोज किया ना, उसने शादी बोला, तो मेरे को लगा कि ये ना, मैं क्योंकि फिल्में देखी थी ना, हमने भी शक्ति कपूर को साड़ी पकड़ते देखा था, तो मेरे को लगा कि मैं पंजाब से आई हूँ ऑडिशन देके, और इसने बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि ये कहीं घुमा फिरा के तो ना छोड़ दे, कुछ ऐसा करे। फिर मैंने सोचा, मैं क्या मैं तो मोटी सी हूँ, ये मुझे क्यों देखा। फिर मैंने इसको देखा, ये भी पतला सा चश्मे वाला था। मैं कहा चल ही ना, ये मुझे छेड़ सकता ना। मैंने सच में सर, मेरे को इतना मेरे दिल को छू गया ना, मुझे नहीं लगता था, क्योंकि अब तो चलो सर, कहते ना पैसे का ग्लो ही बड़ा होता है। पैसा ना आपको बाल बनाने, आईलैशेस लगानी आ गई। हम जब मिले थे ना सर, हम जब डेट करते, मेरे पास बाइक होती थी यूनिकॉर्न। ये मान सकते हैं मुझे बाइक पे कहाँ लेके जाता था। मैं इसको लेके जाता था जुहू पे, एक सरदार जी का एक स्टॉल होता था, जहाँ पे सब मजदूर लोग खाते थे सर खाना। चिकन होते ना जो शाम को आए होते, गमछा बांध के पेपर, न्यूज़पेपर पे रख के ही खा रहे होते, उधर ये और मैं खाते थे दोनों। वाह यार, हमने बड़ा मजा किया। मैं ना, फिर मुझे लगा कि यार ऐसा दोस्त तो कभी मिला ही नहीं मुझे ना पंजाब में सर। एक्चुअली ये दोस्त ज्यादा है, दोस्त ज्यादा है सर, इसने ही सारे काम इनके करवाए साथ आप मुझे। पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, दोस्त के साथ आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, हमारे घर वाले, हम जब तक मैं इसके मुंह से नहीं, ये मेरे मुंह से नहीं सुनेगा ना, हम थर्ड पर्सन का यकीन ही नहीं करते सर, यकीन ही नहीं करते। और आई एम सॉरी, मुझे तो लगता है कि रिश्ते बिगाड़ने में आपके आसपास के दोस्तों का सबसे बड़ा हाथ। बहुत बड़ा, सही कहा। जिस इंसान के दोस्त अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिस इंसान के दोस्त सबसे कम है ना, उसकी जिंदगी में समस्याएं भी सबसे कम है। Yes. क्योंकि जितने ज्यादा दोस्त, मैं अभी एक यंग जेनजी एक्टर आए थे, मैंने उनको बोला जितने कम दोस्त उतनी कम समस्या। नहीं ब्रो, नहीं, मैंने बोला नहीं, आप शायद अब आप थोड़े से और 10 साल बाद ना आप ये बात बोलोगे। जरूरी नहीं है कि आपको हर किसी के लफड़े सॉर्ट करने और हर किसी के पंगों में घुसना है। आप अपनी जिंदगी करो, अपना परिवार संभालो, अपना काम करो, सबसे पहला काम ही वो है। और तो बहुत सारे लोगों में अकेले होते हैं, आप पता है, बहुत सारे दोस्तों में बहुत सारे जो क्लेम करते हैं ना मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे जरा अकेले में मिलो, वो बहुत अकेलापन फील करते हैं। बाप रे, हाँ यार, बहुत सही कहा आपने। सच में जो घूमते फिरते रहते हैं ना, वो वाकई बड़े अकेले होते हैं। मैंने बहुत सारे अरे आपने देखा होगा कभी, जैसे इंस्टा पे बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हंसते हैं ना, ऐसे करके हंसी, उनकी आंखों को जूम कर लो आप, ऐसा लगता है रो रहा है ये झूठ मूठ दिखाने के लिए हंसी। आंखों को जूम कर लो, अगर कोई किसी बंदे का फोटो हंसते भी है ना, सारे फोटो हंसते हुए हैं, तो आप उसकी आंखों को, उस लड़के या लड़की की आंखों को ना जूम करके देखो। मैं भी करूंगी ये, आप लोग भी करना। जो उसमें रोना आ रहा होता है उसको। ऐसी बात है। वैसे सर, मेरे को नहीं पता नहीं कैसे लोग क्लब में या पार्टियों में जाके यार एंजॉय किया। मेरे को सुन ही नहीं रहा होगा आपकी आवाज। सर कैसे हैं आप, क्या पी रहे हैं, आइस डालूं इसमें, मैं क्या वो घर में आओ। बूम वाले क्लब्स होते हैं, आप जाते हैं? मैं कभी नहीं गया, मैं बचपन में भी नहीं गया, पता है। जब यहाँ पे मतलब आए थे हम लोग यहाँ पे,
तब की कई बार ऑफर मिलते थे आने के, क्योंकि बोलता था चलो 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 चलते हैं। और एक बार गया भी मैं, तो एक बार गया, एक फीमेल हमारी मित्र थी, उनके साथ गया मैं, 1-2 लगाया तो मुझे कुछ भम 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 यही कर रहा था सब, और मैं तो मतलब कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, और जो मेरी तरफ मेरे साथ आई थी मैं उसी की तरफ देख रहा हूँ क्योंकि अपना वही है। बोले थप्पड़ मारोगे तेरे को ही, मैं लगा मेरी तरफ देख रहा है बूम बूम बूम। मैंने क्या देखो, सब अपने में मस्त है, किससे बात करूं, किसकी तरफ देखूं। क्या होता है ना, इंसान का होता है इंटरेक्शन होता है ना, बातें करना, देखना, ये कितनी कमाल की केमिस्ट्री होती है ना, बहुत अच्छा लगता है, अपनापन फील होता है। आप मुझसे कोई गलत बात करो, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा लगता है। आप देखो उस भीड़ में, बम बम की भीड़ में ना, बम बम की भीड़ में कोई आपका अपना नहीं होता, सब ऐसा लगता है पीठ के खड़े हैं आपकी तरफ। बहुत सही बात कही सर। सबसे ज्यादा ऐसी जगह पे आप अकेले होते हो, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली, क्योंकि आप टच भी हो किसी के साथ, लेकिन वो आपका अपना ही नहीं है, क्योंकि वो भी उधर ड्रिंक ले रहा है और आप भी। करेक्ट। ऐसा और कभी कभी तो ऐसा जिसकी बाहों में हाथ डाल रखा है, वो दूसरा हाथ किसी और की बाहों। क्लबों में ये बहुत होता इसीलिए है। तो अंधेरा होता है। आपको पता है अंधेरा क्यों होता है क्लब्स में? साइकोलॉजिकल है कि एक तो अंधेरा है, तो आप अपने लुक के लिए ज्यादा केयर नहीं करते कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ बुरा दिख रहा हूँ, आप बात कर सकते हो क्योंकि अंधेरा है। प्लस इतनी ज्यादा शोर है तो आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप अवॉइड कर सकते हो। ऑल्सो अल्कोहल है तो आप में कॉन्फिडेंस अलग क्लब बंद करवा रहा है लोगों के। आप गौर करना, जब भी क्लब में लाइट ऑन होती है ना 1:30 बजे, अच्छा 1:30 बजे होती है, आप तब देखना सर सब अलग हो जाते हैं, ऐसे तो थोड़े से होश में आ जाते हैं, क्योंकि अंधेरे में उनको तो कैसा भी नाच रहा है किसी को दिख नहीं रहा, जैसे ही लाइट हुई तो थोड़ा अपने एहसास में आ सच जाते में हैं ऐसा हो जाता है। कि हाय, नहीं यार ये तो वो है, हम वो है। लेकिन आप कभी नहीं गए? एक आध बार मैं तो वो वाली हूँ, आप बोलोगे ना भारतीय पार्टी करनी, सर क्या खाओगे? घर में ही आओगे, पतीले प्लेटें नीचे रखेंगे, आइस क्यूब्स, गिलास, नींबू काटेंगे, खीरा काटेंगे, नीचे ही बैठेंगे और लगाएंगे सेक्रेट गेम। हम मैं ऐसी वाली हूँ सर। मैं बॉम्बे में, मुझे 15-16 साल हो गए, लेकिन मैं बूम बूम वाली अभी भी नहीं बनी। ए राहुल, वो ऐसे वाली। मेरी गली में ना सर, सैटरडे संडे इतने राहुल, इतने दीवानियाँ डिस्पोजेबल ग्लास पकड़, क्योंकि 1:30 बज जाता है, फिर क्लब कहते हैं बाहर, इतने अमित, राहुल, अभिनव बहुत होते हैं गिर रही होती है। ऑफ कोर्स यार, ऐसा चल रहा होता है। और हमारी गाड़ी निकली होती, मैं देख रही होती हूँ, और मेरे को ना बड़ा ऐसा होता है कि ये आगे चल के बच्चे क्या करेंगे सर। पता क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम पे वो किया ही नहीं, इसीलिए तो आप भारतीय बन गई। अगर उस टाइम पे वो करती तो आज भारतीय। पता नहीं सर, मुझे दूसरों के मैं बच्चे देखती हूँ ना, मुझे घबराहट होने हो जाती है कि देखो वही एग्जैक्टली वही टाइम होता है जहां आप बन सकते हो। Yes. और वो आप क्लब में यहाँ वहाँ गुजार दिया आपने, तो आप तो गए खो दिया ना। वो प्राइम टाइम जो था आपका, जहाँ पे आप मेहनत करके कुछ हो सकते थे। मेरे को काम की बहुत भूख है सर, अभी भी बहुत भूख है। अभी मेरे को ये कभी बहुत ज़्यादा, मैंने ना शुरू से ना, मैं जब आया ना मौका मैंने तभी पकड़ा। दैट इज वाई, पता है जब लोग पार्टीज, ये सब पार्टीज करते थे, उस दौरान हम बुक्स पढ़ रहे होते थे, एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते थे, इसलिए तो ये बने ना। यस, जवानी में जिसने अपनी यंग एज में जिसने अपने काम की तरफ ध्यान दे लिया तो वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है वो। या तो आप इधर गए खाई में या इधर गए, और वो टाइम वापस और मैं तो आई एम सॉरी, मैं सारे यंग बच्चों को मैं तो यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपका प्राइम टाइम है उसको इन पार्टीज में खर्च मत होने दें। यस, कभी कभार चलता है, क्योंकि वो बनने वाला टाइम होता है आपका। और ये सब मानेंगे कि वो पार्टी हम बोलते हैं वो 2 घंटे की है, लेकिन वो दूसरा दिन आपको उठने नहीं देती, उठने नहीं देती, वो बिल्कुल। तीसरा दिन आपको एसिडिटी करेगी, चौथे दिन थोड़ा ठीक होगा, 5वें दिन आप ठीक होंगे, तो अब 6 दिन फिर पहुंच जाएंगे छठे आप। दिन फिर राहुल अभिनव सब होंगे ना, फिर सब होंगे, डिस्पोजेबल ग्लास फिर होंगे। आप क्या करते हो लाइक रिलैक्स होने के लिए, या कभी? मेरा सच बताऊं, मेरा सबसे ज्यादा मैं कब इंजॉय करता हूँ, जब अकेला होता हूँ वाह, और जब मैं कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता हूँ बस, क्या बात और हल्का सा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। दैट्स, ये मेरा लाइफ का एंजॉयमेंट है। और उसी वक्त बेल बजे और गेस्ट आ जाए, हाय नवाज। नहीं, ऐसा है ही नहीं, हुआ ही नहीं कभी ऐसा आज तक। आपके वैसे फ्रेंड सर्कल है? नहीं, है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसीलिए आप वो मेरी बात से बहुत ज्यादा वो हो गए, क्योंकि वो मेरा भी नहीं है। एग्जैक्टली, मेरे भी नहीं है, because मेरा भी बहुत है, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं, बट वैसा नहीं है कि भाई एवरी संडे मिलना है, नहीं मिलूंगा ना तो वो बुरा मान जाएगा, ऐसे दोस्त नहीं है। ऐसे मेरे भी नहीं है। मैं भी बहुत अच्छा लगता है सर, मेरी मर्जी का टीवी पे कुछ लगा हो, चाहे मालगुड़ी डेज क्यों ना हो या कोई ना हो, तो चुप है तब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो मेरा टाइम है। एग्जैक्टली।
और अकेलेपन को एंजॉय करने के लिए आपको बहुत इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है। आप मतलब पता है अकेलेपन से लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई अकेला है, अरे लोनली मत रहो, थोड़ा सा याद दोस्त रखो, डिप्रेशन आ जाएगा, ये नहीं, खुश भी तो रह सकते हैं अकेले होके आप। एक फिल्म है द परफेक्ट डेज, अभी आई है, आपकी लगे मौका तो आप जरूर देखें। एक बंदा है अकेला, एक घर में रहता है, सुबह निकलता है, जापानीज फिल्म है, टॉयलेट साफ करता है, वापस आता है, किताब पढ़ता है, सो जाता है, फिर सुबह उठता है, जॉब पे जाता है बाहर। लेकिन उसकी एक हैबिट है, जैसे घर से बाहर निकलता है आसमान की तरफ देखता है और खुश होता है, ऐसे करता है, गाड़ी में बैठता है, टॉयलेट साफ। यही है पिक्चर। अकेला है बिल्कुल। उसकी लाइफ में 2-3 लोग आते हैं जो उसको थोड़ा सा सैड करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर खुश हो जाता है वो, और फिर यही काम करना शुरू कर देता है। तो उसमें डायरेक्टर पता है क्या दिखाया कि यार जिन लोगों ने बना रखा है ना कि अकेले रहने से डिप्रेशन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती है, नहीं, इंसान खुश भी रह सकता है अकेले। और मैंने सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अकेले हैं लेकिन इतने खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। वरना मैंने कभी नहीं सुना सर किसी के मुंह से कि वो अकेला है और वो खुश है। अकेला पड़ जाएगा, नहीं, अकेले पड़े हुए हैं, अकेले हैं, काम करते हैं, अपना आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं। जो दुनिया ने अब तक, मैं 32 साल का हो गया हूँ, मेरे को अब तक लोगों ने यही सर, बोला जो दुखी इंसान है ना, मैं पूरी दुनिया दे दूं उस दुखी इंसान को, दुखी ही रहेगा। जो शिकायतें करने वाले इंसान है, उसकी सारी शिकायतें मैं पूरी कर दूं, सही कर दूं, तब भी वो शिकायतें करता रहेगा। इट्स ऑल अबाउट हैबिट, पैटर्न, यू नो। वाह, क्या नाम है सर फिल्म का? परफेक्ट डेज। द परफेक्ट डेज, या देखेंगे जरूर, आप भी देखिएगा जरूर, क्योंकि सर ने अगर रिकमेंड कोई पिक्चर की है तो फिर तो मतलब वो पत्थर की लकीर है, और देखेंगे जरूर, आज ही देखेंगे। मैंने, और वो भी मैंने जूम करके देखना जब ज्यादा लोग हंस रहे होंगे क्यों देखूं, सच में यार बड़ी अच्छी बात है सर। आप देखना आजकल कि इधर से रो रहे होते हैं, कितनी अच्छी बात है यार। ये 2 चीजें तो करनी है पहले घर जाके यार। और सर, आपकी फिल्म जो आप गए थे ये पहाड़ों में शूट करने, इसकी कोई यादगार बात बताइए, या कोई ऐसा सीन जो जब आपकी फिल्म देखें तो वो सीन बहुत ही ध्यान से देखें, कोई आपका फेवरेट सीन है? क्योंकि सर हमारे जो पॉडकास्ट देखते हैं ना, वो जेन्युइनली जाके पिक्चर देखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो बड़े प्यारे हैं, और वो लोग, अगर हमने लिंक डाला है तो डेफिनेटली दे विल गो एंड वॉच इट। मैं सिर्फ इसलिए ये बोल सकता हूँ, एक तो उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, है ना, उसमें राजेश है, कमाल का एक्टर है, जो सारा वर्सेस राजेश आ रहे हैं भाई, राजेश भाई हमारे बहुत अच्छे, अमेजिंग और एक्टर। सर, पहले तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है कि कोई इतना सीनियर एक्टर दूसरों को बोल रहा है कि इसमें बहुत अच्छे एक्टर। थैंक गॉड, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस फिल्म में इतने अच्छे एक्टर हैं। एक स्मृति करके लड़की है, वो प्रीति सूद है, वो लड़की कमाल की एक्ट्रेस है वो, और बहुत सारे एक्टर हैं उसमें जो कमाल की परफॉर्मेंस की है उन्होंने। क्या बात है यार। 20-25 दिन पहाड़ों में जाके रहना, घर बार को छोड़ के। मैं तो फिर एक ही बात कहती हूँ कि एक फिल्म के पीछे ना बहुत लोगों की मेहनत लगी होती है। तो आप गाइस प्लीज जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि ये एक बेस्ड कहानी है किसी के ऊपर, एक गांव के ऊपर जहाँ कोई क्राइम ही नहीं हुआ। और बहुत ज्यादा एक्टिंग, जैसे होता है ना कि एक्टिंग का वजन दिखा, वैसा नहीं है। वो सिंपल सी स्टोरी है और सिंपल सी एक्टिंग है। सिंपल सी एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल है ना। आपको लगेगा कि उस फिल्म में कि अरे यार ये तो कुछ कर ही नहीं, बट वही है, पेस वही है, स्लो सा पेस है। अच्छा यार ठीक है, क्या हुआ? बोले यार वो थोड़ा एक मर्डर हो गया, अरे यार नींद आ रही थी मुझे, चलिए तो थोड़ा चलते हैं। की आदत नहीं है ना, रूटीन में नहीं है कि उधर जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझे कर दूंगा, ऐसा नहीं, सिंपल है बहुत। वाह, मतलब एंड में पता चल जाता है ना किसने किया। हाँ। बस मुझे ये जानना था, क्योंकि मैं फिल्म देखूंगी तो फिर ऐसा नहीं पता। लगे रहेंगे। सस्पेंस नहीं बताएंगे हम आपको, लेकिन हाँ, किसने मारा। सर, जब आपको कोई वेब सीरीज सुनाता है सर, या कोई फिल्म सुनाता है, तो आप प्रॉपर अच्छे से स्टोरी सुनते हो? देखो वो इतने साल लगा के आया, पर ये तो ऐसे नहीं करके सुनता। हाँ सुनते हैं, जैसे नॉर्मली आप सुनती होंगे वैसे मैं भी सुनता हूँ। जैसे तो बीच में आकर आपके कहते हैं कि भैया आप नवाज जी आपके 6 किस सीन है किसमें, कोई भी वेब सीरीज में या फिल्म में कहते, तो आप मान जाते हो कि नहीं भाई किस मत रखो? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? अगर जरूरत है उस सीन की तो क्यों नहीं करेंगे? यार हंसी नहीं निकलती सर, हैं? हंसी नहीं निकलती। नहीं कुछ और निकलती है यार देखो ना, कभी सर हमारा शादी का, क्योंकि देसी है ना हमारे घर में, तो दुपट्टा कहाँ तेरा, चल भाई गेट पे खड़े दुपट्टा कहाँ, ऐसे कर देते हैं। चाहे वो भाई दूसरे दुपट्टे वाली नाक को देख रहा हो तो हम ये कहते हैं दुपट्टा का। तो हर्ष की इतने पास में ऐसे आता है ना फोटो के लिए,
तो उसकी सांस भी आई तो इतनी कुछ होने लग जाता, शर्म आती थी। पर सर आप तो प्रॉपर गांव के हो जहाँ पे बहुत ऐसा होता है। कैसे पप्पी वाले सीन कर रहे थे सर? आपको ऐसा जैसे कल पप्पी है तो आज रात भर नींद नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। मैंने तो अब एक फिल्म की थी टिकू बेट शेर, उसमें किया था कि उसको अमनित को, और लोगों ने बड़ा उसमें नाराज़गी जताई। मैंने भाई ये मैंने नहीं किया, मेरे कैरेक्टर ने किया यार। तो उसमें डिफरेंस है, देखो फ़र्क है उसमें। एक आप कर रहे हैं, एक आपका कैरेक्टर कर रहा है, फ़र्क है। मैं नहीं, कैरेक्टर बन के भी नहीं मैं करने दूंगी। नहीं करने दोगे? मेरा कोई किसी के साथ सीन हो पप्पी वाला, मैं उसके साथ कर लूं। मैं अगले भाई ये आप डिसाइड कर लो। नहीं यार, मैं तो आँख ही ना मिलाऊं अगले दिन मैं उसके साथ, मैं ऐसे ही रहूं। हाँ जी मैंने पढ़ लिया अपना, आप पढ़ लीजिए। नहीं यार ये बड़ी हिम्मत का काम है ना सर? आपने सिगरेट गेम देखा नहीं लगता? देखा सर मैंने, लूंगी वूंगी सब देखा सर। पप्पी से भी आगे निकला हुआ है। बहुत आगे था सर। और तब हम लोग भी ऐसे थे। बट सर वो मतलब सीन थे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं था। बट ये बात है सर कि कभी भी आपके सीन्स को देखकर ना कभी भी गंदा नहीं लगा। वो ऐसा लगा कि हाँ यार ये कर रहा है, ये कर रहा है। ये एग्जैक्टली वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कैरेक्टर कर रहा है यार, हम नहीं कर रहे, कैरेक्टर कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे सीन्स हम देखते हैं। देखिए मैं और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई बहुत अच्छी इमेज के, बहुत गुडी और बहुत ही एक्टर्स की जो इमेज है ना, वो पानी की तरह होनी चाहिए। कि जिस भी सांचे में डालो उसमें ढल जाए वो ये नहीं कि भाई मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं ये सब नहीं करूँगा। भाई आप कोई वो थोड़ा ही है, आप एक्टर हो, आप हर तरह का रोल कर सकते हैं। अगर आप साधु का रोल करें, शैतान का भी रोल कर सकते हैं आप, यू नो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रात अकेली देखी, मैं उसमें कॉप हूँ, सेकंड गेम में मैं गैंगस्टर हूँ। मैं अगर मंटो कर रहा हूँ तो उसमें मंटो हूँ, ठाकरे कर रहा हूँ तो उसमें ठाकरे हूँ। आप जब जैसे जैसे बोलते जा रहे हो ना, अरे वो भी है। तो कोई इमेज फिक्स नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर हीरो हूँ तो मैं हीरो ही हूँ। मैं कल को विलन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इमेज भी मैं नहीं बंधना चाहते हम लोग। यस, हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा कि सब करें जो कि इंटरेस्टिंग है, सब करें। जबकि ट्रेडिशनल वे में हर एक एक्टर अपनी इमेज बनाते हुए आता है। 10 नहीं, साल हमें से, नहीं 20 बनानी, साल से। हमें 10 गाली मिलेंगी, वो कैरेक्टर करके चलेगा। लेकिन मैं एज एन एक्टर अपनी इमेज को एक फिक्स नहीं रखना चाहता। क्या बात है सर, बड़ी अच्छी बात कही। आप अभी अमीर हुए कि पहले भी अमीर थे? अमीर किस लिहाज से? अमीर मतलब गांव में भी घर बार था, खेत थे, गाय भैंस थी, एक ट्रैक्टर हाँ, था, तब था तो अमीर ही थे सर आप। सुखी थे ना? सुखी थे वो तो, ऐसे नहीं परेशानी। पैरामीटर्स तो अभी क्या होता है कि सुखी तो वो भी है जिसका एक खेत है, दुखी तो वो भी है जिसके 100 शौक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप संतुष्ट थे, मतलब हम परिवार लोग में? संतुष्ट थे, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं था लेकिन दुखी भी नहीं थे। बट आप अभी महंगे हीरो हो। हाँ बहुत महंगे। आप महंगे हीरो, बहुत मतलब ऐसा है कि इतने भी भाई वो महंगे नवाज नहीं को है। नहीं भाई, नहीं, इतने भी महंगे नहीं है जितने दूसरे लोग होते हैं, उतने महंगे नहीं है। क्योंकि हम, मेरे को लगता है जो सीरियस एक्टर होते हैं ना, जो ऐसे वाले, ये बहुत महंगे होते होंगे, ऐसे ही करके कह देते मैं तो 9 करोड़। नहीं, इतना सीरियस नहीं हूँ मैं। आप मस्ती खो रहे हो ना सर? अरे मैडम, आप कभी हम लोग बैठेंगे तब बताएंगे आपको। जरूर सर, जब भी। जो आपने इमेज बना रखी है ना मेरी, ये वाली। नहीं भाई, आप कपिल भाई के बारे में आपका बहुत सुना है, वो बोलते हैं बहुत मस्त हो आप। आप एक बार मिले भी थे कपिल भाई? हम मिले थे ना छत पे। हाँ, आपको याद है सर? याद है। और खूबसूरत लड़कियां हमेशा याद रहती हैं। और मुझे पता है सर आपको मोटी लड़कियां पसंद है। क्यों, मैं मोटी नहीं हूँ? क्या हुआ, कुछ हुआ हादसा वहाँ? नहीं, उस छत पे उस रात क्या हुआ था? वो वाली बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको मालूम है, वो वाली बात नहीं करेंगे हम। यार ऐसी क्या बात है, मुझे अभी ऐसे हो जा रहा बताता हूँ है। तेरे को, बता ठीक दूंगा है, बाद में। मैं तो सोने नहीं दूंगी। इंटरव्यू के बाद बताऊंगा मैं आपको। हाँ, मुझे बताना सर मेरे को, क्योंकि कोई ऐसे करते ना तो ऐसे होता कि क्या हुआ था उस रात, ये भी था। अरे मैं बताता हूँ, मैं भी था। लेकिन आप रोतों का राज जरूर देखिएगा, माइंड ब्लोइंग फिल्म है, जहां तक कि सर ने बताया, वन लाइनर और कॉमेडी फिल्म है और बहुत अच्छी है। और मैं फिर कह रही हूँ, मेहनत बहुत लगी होती है एक फिल्म के पीछे, पूरी टीम की। तो जाइएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ZEE5 पे आ रही है 28 जून को। तो ये भी नहीं कहेंगे कि नजदीकी सिनेमाघर या उधर, कोई नहीं भाई, नजदीकी मोबाइल फोन में, हाँ। टीवी में, जहाँ भी आपको देखनी आप देख लेना आप। नवाज सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे लिए बहुत बड़ी सर बात आप है। तो हमारे जैसे ही हो। हैं? आप हमारे जैसे ही हो। नहीं, मैं तो आसमान से टपका हूँ। नहीं, मुझे लगा था कि मैं तो आपसे भी गए गुजरा हूँ। मैं टाई से डर गई थी सर, क्योंकि हमारे टाई, मेरे नाम मेरे ये कभी ससुर तो ने पहनी। ये जो ZEE5 ने दी हैं ये सारी चीजें, मैं बताऊं आपको, ZEE5 कमाल का काम कर रहा है। और ऐसे ऐसी फिल्में अगर आपको बाकी कंटेंट देखना है तो आप ZEE5 पे जरूर देखें। क्या बात है। अभी जो देखो, आपको बहुत पीछे बड़े ZEE5 बड़े OTT चैनल पे जो नहीं मिलेगा, वो ZEE5 पे मिल जाएगा आपको। क्या बात है। और ये तो हमारे देश का अपना खुद का है प्लेटफॉर्म, ZEE5। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं
Z5 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि Z5 बड़ा होकर Z10 बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को। थैंक यू। और नवाज सर हमारे जैसे ही है यार, आपसे भी गए गुजरा हूँ। इनके साथ कोई वैसी लड़की नहीं। नो नवाज, नो डोंट ईट, ऐसी कोई लड़की नहीं। खा पी रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट मिस मत करना और व्लॉग भी।